जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। थैंक यू ममता जी, आप आ सके आज, थैंक यू। और हम लेट भी हैं, पर हम फिर भी हैं यहाँ पर। कहिए जी, कहाँ पर पहुँचे, क्या कर रहे थे ग्रुप के साथ? हाँ जी। शुचि जी मुझे लगता है नहीं आ पाएंगे, उनका मैसेज आया हुआ था। कोई बात शुचि नहीं। जी जी। हाँ जी। 10 मिनट आ जाना। हाँ, हाँ, हमारा ये था, हमने राम उपासक के जीवन में सत्यता, निरभिमानता, विनीतता बहुत बसी होती है। हाँ 13 बहुत पेज पे। ही हाँ या जी, यहाँ ये पे। तीनों शब्द महाराज ने अ, आज के प्रवचन में जो हुआ सुबह, उसका उसमें यूज़ किया। और वो सत्यता, निरभिमानता और विनीतता बहुत बसी होती है, या और महाराज ने उसका रिलेशन दिया शिष्य बनने से। जो शिष्य होगा उसमें ही ये चीज़ें आ सकेंगी। और तो शिष्य ही बनना है और जो कुछ हो ना हो, पर शिष्य ही बनना है। महाराज ने कहा महाराज के साथ, गुरु के साथ रिश्तेदारी नहीं निभा सकते। होते वो सब कुछ हैं, वो बनते सब कुछ हैं, पर हमारा वो उनका एंड है, वो उनका एंड है देने का। वो सब कुछ ही बन जाते हैं, लेकिन हम उन्हें गुरु के अलावा कुछ नहीं मान सकते। ये चीज़ जो है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ट्रैवल कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ट्रेवल कर रहे थे अभी। वो मतलब रुक गई गाड़ी यहीं पे, वो कहीं चाय पीने गए हैं ड्राइवर, तो मैंने कहा अच्छा चलो अच्छा अच्छा हुआ अच्छा यहीं रुक गई है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, जी। ठीक है ठीक है। तो कहिए, कोई क्वेश्चन आया हो या जो हम हाँ, उन्हीं का ही था, साधिका जी का, कि वो कह रहे थे मुझे क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर बोला था कि आप बैठक में आइएगा तो और क्लियर होगा सत्यता, निर्भमानता और विनीतता का। ओ, हम तो एक एक करके लेते हैं, हम सारा इकट्ठे हाँ नहीं हाँ, वही लेते। एक ही करके, हाँ जी। कौन सा लिया था? प्रैक्टिस फिर हमने एक सत्यता पे प्रैक्टिस थी हमारी। या सत्यता पे। तो इस सत्यता का पालन करने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? मतलब वो कह रहे थे कि थोड़ी क्लैरिटी और नहीं मुझे आ रही है, तो फिर मैंने कहा हम बैठक में यही डिस्कस करेंगे अनुपमा जी के साथ, तो आप हाँ, आइएगा तो फिर हम किसी आपको और और क्लियर बैठक हो में भी जाएगी। ये कर रहे हैं, और उसमें सत्यता का कहीं और था, परम सत्य का कर रहे थे वहाँ पर। तो महाराज ने कहा कि जो सत्य है वो बहुत विवेक विचार पूर्वक वो एग्जीक्यूट होना चाहिए उस पर। तो जब हमने ये शब्द महाराज के पढ़े कि विवेक विचार पूर्वक सत्य, तो इसका मतलब तो हमने कहा कि ये कैसे आ सकता है कि विवेक विचार पूर्वक? तो उसमें नहीं तो हम जल्दी से जंप कर जाते हैं, फटाक करके बोलेंगे, कुछ बोल देंगे, जज कर देंगे, इस तरह से कर देते हैं। लेकिन विवेक विचार पूर्वक करने के लिए तो आपको पॉज चाहिए। यू जस्ट नीड टू पॉज, और वो पॉज साधना है। पॉज जो है करना, वो बिना बिना उसके नहीं आता, बिना बिना साधना के बिल्कुल नहीं आता। तो अगर सच बोलना है और सच की राह पे चलना है, तो और फिर किसी ने इस पे क्वेश्चन भी किया कि क्या सच बोलना, क्या अगर हमें घर में कोई पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है, राइट? कहते जैसे घर में रिश्तेदारी में ही ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं।
कि भाई रिश्तेदारी अच्छा हालात पूछते हैं एक दूसरे के, अगर हमसे पूछ रहे हैं एक दूसरे के हालात, तो फिर वहाँ पे फिर पहले तो जनरल पूछा कि भाई अगर हम चुप रह सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये बड़ा इजी नहीं है ये चीज़, स्पेसिफिक पे ही आंसर दिया जा सकता है। हम कैसे कह सकते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी चीज़ है। मैं कुछ और कल्पना कर रही हूँ सिचुएशन की, आपके मन में कोई और स्टोरी चल रही है, तो कैसे पता लगेगा ना। तो इसलिए तो उन्होंने कहा कि रिश्तेदारी जो होती है वहाँ पर कोई दूसरे के बारे में पूछ रहा है, उसके हालात कैसे हैं, वो कैसे बस कहते, तो वो हम वहाँ पे वो यही आया कि भाई आप मुझसे फ़ोन किया है मेरे हालात पूछ रहे हो तो मैं बता सकती हूँ अब तीसरे के हालात पूछ रहे हो तो वो बताने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता, वो अगले की पर्सनल चीज़ है। और एक्चुअली जब तक हमें जब तक हमें ये हम अपने अंदर हम ये काम करने की बात है कि मैं दूसरे की कौन सी बात किसी के साथ कर सकती हूँ या करनी चाहिए, राइट। मैंने अपने लिए कैसी बाउंड्री बना रखी है कि मैं किसकी, अपने रिश्तेदार की ही कौन सी बात कर सकती हूँ, कौन सी बात नहीं कर सकती, उस पर भी डिपेंड करता है। ये तो ना कि आप क्लोज हो किसी के तो आप सारा का सारा चिट्ठा ही खोल दो। आप आपको अपनी भी बाउंड्री बनानी है और दूसरे की भी बनानी, दूसरे के लिए भी बनानी है कि मैंने वार्तालाप में किसके बारे में कितना खोलना है थर्ड पर्सन के साथ। ये एक बहुत अच्छी बात रहती है कि हम ऐसा कर सकें। तो शुचि जी को तो ले आए महाराज, तो ममता जी राम आराम राम से जी। निश्चिंत बैठ सकते हैं राम राम। हाँ, तो हम सत्यता पे ही बात कर रहे थे और वे तो महाराज, तो सबसे पहले तो महाराज ने कहा ये चीज़ें, ये तीनों अभी महाराज ने सुबह आपके सुबह प्रवचन में भी यूज़ किए कि एक शिष्य में ही ये चीज़ें आ सकती हैं और शिष्य बनकर ही ये चीज़ें आ सकती हैं। तो महाराज कहते हैं कि गुरु के साथ माँ बाप भाई बहन मित्र ये सब रिलेशन जो हैं ये बनाने आसान हैं, लेकिन गुरु के साथ जो भी कोई पाएगा वो शिष्य बन के ही पाएगा। तो हमारा एक एक ही ऑब्जेक्टिव है लाइफ में कि एक शिष्य बनना। तो महाराज ने शिष्य अच्छा वर्ड डिलीट कर दिया महाराज कहते अच्छा रहने दो महाराज कहते अच्छा रहने दो, लेकिन शिष्य ही बनना ज़रूरी है। शिष्य ही बन पाए बहुत बड़ी बात है, ये वाली बात है। तो शिष्य ही झुक सकेगा। सबसे पहले तो शिष्य कैसे बनते हैं ये सीखना भी आना चाहिए। शिष्य कैसे बनते हैं गुरु के आगे ये बनना भी आना चाहिए, ये भी नहीं आता। जो गुरु के साथ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, गुरु के साथ वाद विवाद करना शुरू कर देते हैं, तो ये नहीं होता यहाँ से ऐसा नहीं मिलता, इस तरह से। तो शिष्य आना चाहिए, शिष्य बनना आना चाहिए, बिल्कुल। जैसे कई लोग कहते हैं आपने पूछा नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, आपने पूछा नहीं ऐसा क्या है ये वो, इस तरह के। नहीं, नहीं पूछा क्योंकि मैंने अपना लेसन ले लिया हुआ है कि गुरु के आगे कैसे बैठते हैं, खड़े होते हैं, यू नो और पता भी होना चाहिए गुरु हैं क्या। कल वाला प्रवचन जो था बहुत ज़बरदस्त था, है हमारा कल था आपका आज। तो कि गुरु होते क्या हैं, और गुरु जो देह मान रहे हैं, देह के संबंधी मान रहे हैं, फिर तो वो देह तक ही रह जाएंगे, पा नहीं सकते वो फिर। ये बात है। गुरु थे, हम गुरु के साथ ऐसे थे, हम ऐसे थे, गुरु के साथ क्या हैं, ये बात आती है। या हाँ जी शुचि जी, क्वेश्चन। राम राम जी। नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है, बट
अपने पे वर्क महाराज जी जब दिखाते हैं कि हाँ पहले से जैसे बेटर होता है, लेकिन इस वीक मेरा थोड़ा सा जाप में गड़बड़ रहा है। अ, मतलब बहुत अच्छे से नहीं हो पाया मेरा, तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने थोड़ा स्क्रीन टाइम ज्यादा कर दिया इस वीक, तो ये मेरी गड़बड़ रही है इस वीक की। गड़बड़ तो नहीं मैं कहूंगी, दुर्भाग्य कहूंगी। आपने अपना सौभाग्य खो दिया। दैट्स इट। राइट। और तो नहीं, गड़बड़ तो गड़बड़ क्या है, लाइफ के जो भी है, पर सौभाग्य ऑफ कोर्स मिटा दिया। जो हम सौभाग्य मिलता है राम नाम जाप से, अपने आप ही आता है। वो आपने खुद ही उसका सौभाग्य पे कैंची मारी। तो वो चीज़ है बस, और कोई चीज़ नहीं है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि राम नाम जाप से हम अपना सौभाग्य ही जगाते हैं। राइट। और सौभाग्य ही तो तो राम नाम जाप से दुर्भाग्य ही लेके आए, नहीं किया तो और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं हुआ। गड़बड़ तो मुझे नहीं पता गड़बड़ क्या है, पर दुर्भाग्य तो है ही। ये दुर्भाग्य लेके आते हैं फिर। जाप नहीं हो रहा होता, हाँ बीमार हैं तब भी जाप हो गया, सौभाग्य इंटैक्ट है। ये चीज़ गड़बड़ हो रही है, वो चीज़ गड़बड़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है। महाराज, ऑब्जेक्टिव गोल पता होना चाहिए क्या है। जाप हो रहा है, मुझे केवल महाराज ही चाहिए, एवरीथिंग अदर तहस नहस हो रहा है, आई एम गुड। ऐसा कह पाना और ऐसा सोच पाना, यू आर गुड, यू आर ऑलवेज गुड। क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, और मैं ये कर पा रही हूँ, दैट्स इट, नथिंग लाइक इट। ये बात है। तो इसलिए ये तो आपका अपना, इसमें और कोई कुछ कर नहीं सकता। वो हम ही अपना दुर्भाग्य लाते हैं, हम ही अपना सौभाग्य लाते हैं। बाकी सब कुछ तो हमें मिला ही हुआ है। सब कुछ तो मिला है कि नहीं? सब कुछ मिला है, बिल्कुल। ये है बढ़िया। और कोई क्वेश्चन? एक ये निरअभिमानता वर्ड आया है पेज नंबर 13 पे, सेकंड पैराग्राफ में। निरअभिमानता, एक तो कि ईगो हो गया ना, अभिमान हो गया, ईगो। हाँ जी, तो उसको छोड़ा। एक निरअभिमानता हमने हो डिस्कस गया, किया, नो ईगो, विदाउट ईगो। हाँ, एक हमने इसमें डिस्कस किया था बैठक में कि हर्ट नहीं करना या होना, दोनों चीजें आएंगी इसमें। किस में? वो भी अभिमान से रिलेटेड होगी, जब कि हम जैसे हम जानबूझ किसी के से किसी हर्ट को हुए। हर्ट करते हैं, हर्ट करना, हम्म, नहीं, जैसे हम, अगर हम हर्ट हो रहे होते हैं तो वो भी हमारी ईगो ही आती है, अभिमान ही आता है। ये डिस्कस हुआ था। हाँ, तो वो इस तरह आता है कि हर्ट हो क्या रहा है। हम्म, जब आप हर्ट हुए हैं किसी के वर्ड से, किसी की एक्शन से, राइट, वो है क्या? क्या हर्ट हुआ है अंदर? बताइए, क्या हर्ट हुआ है अंदर? ज्यादा देखिए, वही अगर हम बॉडी से कुछ। शुरू करते हैं, बॉडी तो हर्ट नहीं हुई है, ठीक है। माइंड में कुछ है जिसको बुरा लगा, राइट। अब माइंड में आता है, अगर माइंड को खोलें कि भाई, माइंड को पूछें कि भाई तुम्हें क्या बुरा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, हाँ, जो शब्द यूज किए गए हैं। तो लेट्स से कोई ऐसा बिहेवियर जो कि हमें बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। हाँ, लेट्स से कि हम आते हैं, हमें कोई देखता है
और हमें एक्नॉलेज नहीं करता, राइट? जैसे हम आए हैं, नहीं आए हैं, कुछ लेना देना नहीं, ठीक है, यहाँ ये ले लेते हैं, ठीक है, कि किसी की, और हम वहाँ ले लेते हैं जहाँ पे हमारी अटैचमेंट्स हैं, या परिवार ले लेते हैं, राइट? ये एक्नॉलेज नहीं किया कि मैं हूँ या मैं कुछ करती हूँ, मैं ठीक हूँ तब भी नहीं पता, मैं नहीं ठीक हूँ तब भी नहीं पता, मतलब चलो हमें डिसरिस्पेक्ट इस तरह से हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं मन को क्या चीज़ है मन में जो कि बुरा लग रहा है। मेरा अस्तित्व, मैं हूँ, ये बुरा लग रहा है ना, ये बुरा लगा कि भाई एक मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, और एक ह्यूमन बीइंग को जिस तरह ट्रीट करना चाहिए उस तरह ट्रीट नहीं कर रहे, तो बुरा लगा, राइट? और फिर कई बार वो कॉन्स्टेंटली बुरा लगता है, ऐसी ऐसी कितनी सारी चीज़ें पाइल अप हो जाती हैं जो कि वो बुरा लगती हैं, लग रही होती हैं, राइट? पर वो दूसरे के बिहेवियर पर ही हो रही होती है, हमेशा याद रखना ये ज़रूरी है। दूसरा ऐसा कर रहा होता है तभी ऐसा लग रहा होता है हमें। अगर दूसरा ऐसा ना हो, अगर वो बंदा ही ना हो, तो हमें ये बुरा नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे का एक्शन ही हमें बुरा लग रहा होता है, वो है तभी लग रहा है बुरा, ऐसा होता है ना, राइट? तो फिर मन में जो चीज़ हर्ट हो रही है, हर्ट हो रहे हैं, राइट? तो वो क्या चीज़ है? मन तो है ही नहीं वैसे भी। महाराज कहते हैं मन इज जस्ट अ बंडल ऑफ थॉट्स। तो वो जो बंडल ऑफ थॉट्स हैं वो कहीं तो प्रिक कर रही है ना जाके। तो मन के बाद आती हैं इंद्रियां, डिजायर्स, वृत्तियां, राइट? वहां पे पहला पड़ाव लगता है ओ कामना का, राइट? कि अच्छे से रिसीव नहीं किया, अच्छे से एक्नॉलेज नहीं किया, वृत्ति आ गई, कामना आ गई कि अच्छे से, अगर नहीं भी थी कामना लेकिन वो वृत्तियां देख रही हैं, और वृत्तियां देखती हैं कि हमारे अंदर क्या कामना है, क्या मुझे स्माइल किया, क्या मुझे अच्छे से बोला, ये वृत्तियां कामनाएं हमारी छोटी छोटी सी, और वहां पे कहीं ना कहीं हमारी फिर आशा, कामना ही एक्सपेक्टेशन लाती है, ठीक है? तो वहां पे ये काम कर रही होती है वृत्ति, आगे बुद्धि, फिर आगे बुद्धि, ऐसे ही क्रम में चलती हैं। तो जो वृत्तियां हैं, अगर हमारी कामना है तो हम इन चीज़ों को वो ले जाएगी बुद्धि। बुद्धि कहेगी इसने तो तेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। फिर वो वाली बुद्धि कनेक्टेड है अहम के साथ। ये सारा फैमिली है, माइंड बॉडी के साथ, बॉडी एंड ईगो तक, ठीक है? तो यहाँ पर अब जैसे जैसे ये मंद होता है, जितना हम इसे जगाएंगे, ये तभी यहाँ पे सजगता और राम नाम जो मंत्र है, राइट, ये काम करते हैं इन वृत्तियों को शांत करने में। जितना हम राम नाम अच्छे से लेते हैं, तो ये जो सबसे पहला जो जंजाल हमारी दृष्टि देखती है, या हमारे कान जो ये इंद्रियां सुनते हैं, बाहर को है ना सारे के सारे, तो ये जो लेती हैं, सुनती हैं, और वो जब अंदर लेती हैं, या तो वहाँ पे ये इंद्रियां अब एक्टिवेट जो होती हैं, ये बाहर को हैं तो ये अंदर लेके गई हैं। तो वहाँ पे जो राम नाम मंत्र अगर चल रहा है और प्रैक्टिसिंग चल रही है, तो इससे यहाँ पे वो फिर ले तो आई हैं, पर वो जो बुद्धि है, बुद्धि कहती है ये मेरा गोल नहीं है। लेट्स से राम नाम काम कर रहा है, एक्टिवेट है, राइट? और और आप लर्निंग कर रहे हैं, समझ करके राम नाम ले रहे हैं, तो बुद्धि जो होती है वो सद्बुद्धि बन जाती है। वो कहती है ये
दिस इज नॉट, आई डोंट केयर। वो बुद्धि कहती है फिर आई डोंट केयर। किसके साथ कहती है वो राम नाम के साथ उस एक्टिवेट हुई होती है। व्हेन वो कहती है आई डोंट केयर, कहती है बुद्धि, तो वो जो ईगो है वो ईगो हर्ट नहीं होती है, उसे कोई है ही नहीं। आई डोंट केयर, मैं ये नहीं हूँ, नहीं मुझे ये सब चाहिए। राइट, डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं ना जो वही चीज को डिफरेंटली रिएक्ट करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं। तो राम नाम ऐसे काम करता है। तो वो सारा जो पैथ चलता है हर्ट का, राइट, जो कई कहते हैं ट्रॉमा, अब ट्रॉमा भी तो यही चीज है ना, कि सारा ही ध्वंस हो जाता है, इंद्रियों का सारा ही ध्वंस हो जाता है और बिल्कुल ही ईगो तक चले जाते हैं, वो अस्तित्व तक चले जाते हैं, वो वाला चीज है। तो वो जो छाप तिलक सब छीनी, वो जो भजन है सूफी भजन, तो वो उसमें बहुत सुंदर है। वो कहते कि मैं अपनी तिलक लगा के और अपना अस्तित्व लेके गुरु के आगे गई हाँ, अपना कि मैं शिष्य आया हूँ आपके आगे। लेकिन जैसे ही मैंने गुरु को देखा और गुरु की, तो गुरु की आंख मेरे से मिली तो मेरा अस्तित्व सारा समाप्त हो गया और छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाए के। हाँ, तो जैसे ही गुरु ने मुझे देखा तो मेरा जो अस्तित्व था अब सब समाप्त हो गया, एक ही रह गया, गुरु का अस्तित्व रह गया। ये है वो भजन कि अपना अस्तित्व समाप्त हो जाए। लेकिन ऐसा सोच के भी, ईगो हमारी इतनी जबरदस्त होती है, ऐसा सोच के भी हमें अच्छा नहीं लगता कि समाप्त हो गया, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, ऐसा ऐसा। ये तभी स्वामी जी महाराज की साधना सहज है, इसे लाया नहीं जा सकता। राइट, इसे लाया नहीं जा सकता, ये आता है, ये चीज़ें आती हैं अपने आप। तो तभी हम जब योग करते हैं और जो जो हो रहा होता है, हम वी जस्ट वॉच इट, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन सी वृत्ति मेरी हर्ट हो रही है या जाग रही है, क्या चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है ना, ये वाली चीज़ें छोटी छोटी। वो तभी हम वो लिखते हैं कि अच्छा ये है कि भाई मेरे नज़र में आ गए हो तुम, हेलो तुम मेरे नज़र में आ गए हो। और फिर हमारा गोल रहता है, गोल पक्का होना चाहिए कि गोल मेरा ये है, हेलो तू कहाँ घुस रही है क्या चीजें कर रही है यू नो। सो इसलिए ये बात है, ये चीज आ जाती है, ये है, ये ऐसे है निरभिमानता, अभिमानता और हर्ट का रिलेशनशिप। हुआ क्लियर हाँ जी। ओके। जैसे बच्चे लड़ते हैं, 5 मिनट भी इकट्ठे नहीं बैठते हैं। अगर पहले भी बोल के जाती हूँ कि आप बड़े हो तो आप ऐसा मत करना, पता ही है छोटी ऐसा करेगी, तो आप पहले से अलर्ट रहना। लेकिन नहीं, वो बड़े को भी छोटा ही बनना है। तो फिर आजकल मैंने देखा है, मुझे इस चीज पे बड़ा गुस्सा आ जाता है कि मैंने वार्न भी किया था कि वो ऐसा करेगी छोटी, वो जान के पंगे लेती है। तो 11 ईयर्स का गैप होने पे मेरे को फिर गुस्सा आता है कि क्यों 11 ईयर्स का गैप है, तो तुझे तो समझना चाहिए था, तू तो क्यों बड़ी क्यों है, तू समझे तो उसको वो, थोड़ा क्यों समझे वो? अब मेरा क्वेश्चन है, क्यों वो बच्चा समझे? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने उस 11 ईयर वाले गैप को जैसे भी रेज किया है, क्या वो अपनी स्ट्रेंथ्स जानती है? क्या आपने कभी उसके साथ उसके गुण डिस्कस किए हैं? क्या उसे अपनी स्ट्रेंथ्स पता है? अगर उससे कोई पूछे कि आपके घर में अगर कोई आपकी स्ट्रेंथ बोले, तो क्या वो बोल सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ? आपको पता है कि आपके घर के बड़े लोग क्या आपकी स्ट्रेंथ मानते हैं?
बड़े पे बड़े होने का बोझ मत कीजिए। वो बहुत साल अकेले रही है। हम्म, वो बहुत साल एप्पल ऑफ द पाई रही है। और जब वो लड़ती है उसे पता है वो जानबूझ के नहीं ऐसे हो रहा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। एक अंदर से उसे टेंशन मिलेगी जो कि भूल जाते हैं बड़े को, क्योंकि बेबी का जो टाइम होता है फिर हम उस बड़े को टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। छोटा बच्चा इतना ऑक्यूपाई करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, इसको पकड़ ले, इसको पकड़ ले, इसको पकड़ ले। वो बड़ा कहीं होते हुए भी गायब हो जाता है। इसीलिए ये लड़ाई होती है, अटेंशन के लिए, और किसी चीज के लिए लड़ाई नहीं होती। राइट, अटेंशन के लिए होती है लड़ाई। हर को एक अपना स्पेस, अपना चीज चाहिए होती है। आप मुझे बताइए, जब वो बेबी नहीं थी, आपका सारा का सारी इंद्रियां सब कुछ एक पे ही था। वो बच्चा जिंदा इंसान है। राइट, वो भी बड़ा हो रहा है, एडोलेसेंट है, वो भी बड़ा हो रहा है। और घर का जैसा भी माहौल है, एक वही आपका सपोर्ट रहा है। घर में जैसे जो मर्जी माहौल था, लेकिन उस सारे कीचड़ के दौरान वो एक बंडल ऑफ जॉय था आपका। चाहे जो मर्जी होता, आप उसे पकड़ लेते या उसकी तरफ सारा कर देते, अपना प्यार या वो आपका सब कुछ, बाकी चीज आप भूल जाते। लेकिन जब से वो छोटा है, ये चीज मिसिंग है आपकी। उसकी टेक केयर करने में वो जो आपका एक था स्पेस, और वो दूसरे का भी, एक चीज नहीं होती ना, दोनों साइड की होती है, तो वो दोनों की वो मिसिंग है। तो आपका जो बड़ा बच्चा है वो नेचुरली मम्मी नहीं है, और वो नेचुरली आपका हेल्पर नहीं है। कि जब आपकी टफ कंडीशंस थी तब भी वो आपके साथ था। अब बच्चे के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, तब भी वो टेक फॉर ग्रांटेड आपके साथ है। डोंट टेक दैट चाइल्ड फॉर ग्रांटेड। शी इज नॉट देयर टू ईज योर वर्कआउट। शी इज अ कंप्लीट इंडिविजुअल। उसकी अपनी नीड्स हैं, उसकी अपनी डिज़ायर्स हैं। रिलेशनशिप्स में आप कभी भी उसे यूज़ नहीं कर सकते जो आप कर रहे हो अननोइंगली, है ना। उसका जो उसका जो स्पेस है, उसका जो स्टैचर है, उसे दीजिए। जो अगर वो बड़ा मेरा बच्चा है तो मेरा बड़ा बच्चा है, वो हेल्पर नहीं है मेरा, वो बड़ा बच्चा है, माय फर्स्ट चाइल्ड। वो आदर्श नहीं है। उसकी अपनी उसकी अपनी स्ट्रगल्स हैं, उसके अपने चैलेंजेस हैं। ये जो बच्चे को देखना है, ये पति का काम है, बड़े बच्चे का काम नहीं है। ये उसका काम है, जिसे शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कई बार पता हो। स्विच ऑन हो जाते तो पता आ जाती हैं, स्विच ऑन नहीं है तो शायद नहीं होती, पता लगती। वो स्विच ऑन ऑफ पे ही डिपेंड करता है। वो कर्मयोग नहीं है। वो मूड डिपेंडेंट है। सो इसलिए वो रिलायबल सोर्स नहीं है। राइट। सो बेस्ट चीज वही रहती है कि उसे अपने साथ रखो, छोटी को। बड़े को उसकी अपनी स्पेस दो, बड़े पर छोड़कर मत जाओ। और ये डायलॉग आगे से कभी नहीं बोलना, तू बड़ी है, प्लीज, वो बच्चा है।
उसने नहीं चूज किया था बड़ा होना, उसने बच्चा होना चूज किया था। और तभी आपने जो यूज की लाइन कि वो भी बच्चा बनना चाहती है उसके साथ, इसका मतलब देयर इज अ नीड, देयर इज सम लॉन्गिंग कि मम्मा आएगी और मुझे भी डांटेगी, मेरी तरफ भी अटेंशन होगी। वो एक रिवर्स अटेंशन है, बट अटेंशन की मांग है। या छोटा बच्चा पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ों की नहीं है, जो कि बहुत फैमिलीज में बड़े पर आ जाता है, पर इट इज़ नॉट फेयर। बहुत लार्ज फैमिलीज होती हैं तो बड़े बच्चे को इसीलिए यूज़ किया जाता है कि माँ की, और बॉयज़ का भी ऐसे होता है, उन पर भी ये बोझ डाल दिया जाता है बाकी बच्चों का। जैसे कि उसने चूज़ किया था मिनी फादर बनने का, नहीं, वो बच्चा ही है, राइट। ये वाली चीज़ होती, हाँ वो अलग बात होती है, वो खुद से वो कर ले, ये अलग बात है, राइट। लेकिन वो बच्चा है, उसे बच्चा ही रखिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे नहीं देना। जब वह कहे ना, नहीं मम्मा आप जाओ, आई विल टेक केयर, नाउ दैट इज समथिंग डिफरेंट। व्हेन यू हैव बीन ऑफर्ड, डोंट वरी, आई विल टेक केयर, ये है, तब ठीक है। और तब आप उसको फिर ग्रेटफुलनेस और थैंकफुलनेस में भी रहिए कि आपने मेरी हेल्प की, लेकिन खुद से नहीं थोपने बातें, खुद से उसे छोटी मम्मी नहीं बनाना। और ये एज गैप उसकी गलती नहीं थी है ना ही उसने मांगा था राइट, ना उसने डिजायर की थी, ना उसने मांगा था, तो उसे एज गैप मत बताइए, इट वॉज नॉट हर चॉइस, राइट। ये बात है, तो उसका इसमें कोई वो नहीं है, लेट हर बी हु शी इज। और आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना भूलना नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज एक बेबी को भी बहुत ज़्यादा, पेरेंटिंग अ चाइल्ड इज़ ह्यूज, राइट। लेकिन अगर, पर वो बहुत ध्यान से होना होता है सेकंड चाइल्ड के लिए, क्योंकि सेकंड चाइल्ड बड़े के लिए नहीं आया है। कई बार सेकंड चाइल्ड लोग करते हैं, नहीं बड़े को कंपनी मिलेगी, अरे बड़े को, कई बड़ों को चाहिए ही नहीं होती है कंपनी ये कर, ये चीज करते हैं, तो इसलिए इसलिए अपने साथ रखिए, अपने साथ जहाँ आपने किचन में जाना है लेके जाओ, लेके जाओ, चलो आओ मेरे साथ, अपनी बुक ले आओ, अपना वो करो और मुझे बताओ, उसको अपने साथ एंगेज रखो। जब ऑफर आए तब ऑफर जरूर ले लो ये बात है। ठीक है, बढ़िया। हाँ जी। ज्यादा वो इसलिए गुस्सा करती है, बोलती है कि वो मुझे मारती है, आप उसको कुछ नहीं कहते हो। मैंने कहा वो छोटी है, वो नहीं इंटेंशनली तुझे ऐसे नहीं मारने आ कहना, रही है। छोटी या बड़ी की बात मत कीजिए, यहाँ पे हम साइकोलॉजी समझिए। जी। और हाँ ये जी। गैप 2 इयर्स में भी है और 11 इयर्स में भी है, वो हाँ इसीलिए जी। कह रही है कि आप वो अटेंशन का ही है, छोटी बड़ी का नहीं है, जी। डजंट ठीक केयर। है। आप कोई छोटे को कहना, दीदी को ऐसा नहीं करते हैं, बड़े को नहीं कहना कि तू सह, वो मार रही है तो नो, जो गलत है तो गलत को ही कहना है, उसे ही कहना, नहीं बड़ी हाँ दीदी है। और बच्चे इतना छोटे के मन में पता होना चाहिए कि 11 इयर्स बड़ी दीदी के साथ कैसे ट्रीट करते हैं वो इसे ही बताना है आपको, नो, पारी करते हैं दीदी को, जय करते हैं दीदी को, ऐसे नहीं करते, ये आप ही सिखाएंगे। ये नहीं कि वो हाँ मार जी। रही है, शी इज अलाउड टू हिट, हम्म, और आप बड़े को कह रहे हैं कि तू
तो बड़ा तो लगाएगा कि बड़े के साथ ऐसा नहीं करते हैं, हेलो वहाँ बैठ जा। मम्मी नहीं सिखा रही तो मैं सिखा देती हूँ। पड़ेगी तेरे को यहाँ आई तो, मेरी बाउंड्री में। ये ना, ये बात, ये चीज़ है। या ये तो चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ध्यान नहीं देते इन चीज़ों का, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच बड़े होकर ऐसी चीज़ें आती हैं। मैं बड़ी थी, हम दो सिस्टर्स हैं, और इतने साल मेरी सिस्टर को ये सुनना पड़ा। देखो वो कितना कैसे करती है काम, क्योंकि मैं एकेडमिक्स में अच्छी थी। ओ माय गुडनेस, मैं कई बार रियलाइज करती हूँ कितना उस बच्ची ने, और वो मेरी दीदी बोलती रहती थी हमेशा अपनी फ्रेंड्स को, मेरी दीदी मेरी दीदी मेरी दीदी। बड़े होकर भी फाइनली वो बेचारी थक गई। कि बस, क्योंकि आपने इतना उसके साथ वो किया, जो वो थी उसको एक्नॉलेज ना करके, उसके अपने गुण जो थे वो एक्नॉलेज ना करके, आपने एक ही चीज एकेडमिक्स से ही कंपेयर, तो उसका जीवन का मोटो ही बन गया बेचारी का कि मैं दीदी से ज्यादा अच्छा करूंगी, मैं दीदी से ज्यादा करके दिखाऊंगी। क्यों? पेरेंट्स को ही प्रूव करना होता है। तो आप मुझे बताइए कि ये चीज कुछ नहीं है अगर पेरेंट्स ध्यान से चलें। जिन पेरेंट्स में कंपैरिजन का होता है, हमारे घर में तो वैसे ही गाने बन गया था, जिन जिन का कंपैरिजन होता तो हम लोग तो गाना सुना देते थे कि भी उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो, वो चीज है। तो वो चीज फिर छोटे बच्चों को करनी पड़ती, इतना सारा, मतलब कि उन्हें भूल ही जाते हैं, राइट? कि भाई वो उनकी अपनी पर्सनालिटी क्या है, कौन से गुण हैं। कई बार छोटों के साथ होता है, अगर बड़ा बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे या फिर बड़ा पे हो जाता है, तो बैलेंस रखना, हर के लिए अपना रखना। तो और ये वाली बात वाली, ये जो आप बोल रहे तू बड़ी है तेरे को ऐसे करना चाहिए, ये तो फर्स्ट डे ही नहीं मैंने सुनी। ये तो मुझे पल्ले ही नहीं पड़ी। कि भाई कोई मुझे फॉलो करे, नो। ऐसा तो ऐसा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था ही नहीं, मतलब रजिस्टर ही नहीं हुआ, जैसे कि बटर डालो पिघल के आओ। उसी समय कि मुझे कुछ ऐसे बनना है कि मेरी छोटी बहन। सवाल ही नहीं। सवाल ही नहीं। ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इसलिए इसलिए ये चीजें होती हैं। और फिर बड़े होकर, अच्छा फिर बड़े होकर तू बड़ी है, तू बड़ी है, बड़ी है, अरे भाई। ये क्या मतलब है? मैं जैसी हूं पहले वैसी तो स्वीकार लो। तो आपको वही बोला नहीं जाता था स्वीकारना बड़ा क्या? मुश्किल है। तो मैं तो बड़ी सॉलिड रही हूँ इस चीज में कि मैं जैसी हूँ ना, ठीक हूँ। मेरा मन बहुत अच्छा है, ठीक है। मुझे मन को देखना है कि मेरे मन में कोई ऊंच नीच का ऐसा नहीं है। मेरे मन में केयर है, मेरे मन में जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है, हेलो, वो नहीं है। वो चीज तो है ही नहीं। वो बुद्धि मेरी चलती नहीं, वो बुद्धि वैसी। वो चलती शुरू से ही नहीं चलती। तो वो समझ ही नहीं आती बातें ऐसी ऐसी। ऐसे में देखूंगी क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं ये। मुझे नहीं पल्ले पड़नी, और फिर मैं करती भी नहीं वैसी और करी भी नहीं वैसी। तो लेकिन हाँ, जो एक ह्यूमन वो चीज होती है वो इंटैक्ट, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना जरूरी है, राइट? एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना। मैं किसी का आदर्श उदर्श कुछ नहीं हूँ, ना ही मेरा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है।
ना मुझे ये वाले डायलॉग मैंने शुरू से ही इरेज कर दिए थे, तू बड़ी है। नो वे, ये नहीं आने वाले। राइट, सो इसलिए या जो आप हो, आपकी अपनी स्ट्रगल्स हैं, आप अपना उसमें से जूझते हो। सबकी अपनी स्ट्रगल्स हैं, उस बड़ी की भी अपनी स्ट्रगल्स है, हर छोटे की भी अपनी स्ट्रगल्स है। फिर उसे आइडेंटिफाई करना कि मैं हूँ क्या और मुझे चाहिए क्या, ये बात है। तो अब एट दिस स्टेज आई डू मेक माई ओन चॉइसेस बहुत अच्छे से। राइट, अगर मुझे अपने जन्मदिन पे सत्संग जाना है तो मैं जाऊंगी। और अगर मुझे उसके लिए 3 घंटे ट्रैवल करना है तो मैं 3 घंटे ट्रैवल करके, मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं, चलो भाई चलें। और चलते हैं। ये चीज आ जाती है। राइट, सो इसलिए या ये वाला नहीं। और जरूरी नहीं कि उसने वो सत्संग अटेंड करना है। नो, जरूरी नहीं कि मेरा बर्थडे है कि तेरी कोई कंपल्शन है कि तू मुझसे आके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड फ्रीडम। हो, यू नो। नहीं, ये एजेंडा नहीं है, एजेंडा नहीं है। अनकंफर्टेबल नहीं होना, जबरदस्ती नहीं करनी। जहाँ फ्रीडम है, आपने विश कर दिया, बहुत अच्छी बात है, आना है आपने, कोई ऐसा है ही नहीं कंपल्शन। दूसरे की ड्राइव दूसरे की ड्राइव है, आपकी ड्राइव आपकी ड्राइव है। आप जी सकते हैं बिना 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 किसी चीज के, यू नो। सोसाइटल नजर ही हमें प्रॉब्लम करती है, और फिर हम खुल के जी नहीं सकते। ये है बस बात, और कुछ नहीं है। या रिलेशनशिप्स में। ठीक है जी। फिर हम, थैंक यू सो मच। तो हमारा आपका रहेगा कि राम नाम के जाप से आप निरभिमानता ही कर रहे थे, वही था प्रैक्टिस। वृत्तियां, हाँ जी, वृत्तियां ली थी हमने। जैसे इसमें वो द्वेष, निरभिमानता, और ये सब विनीतता, सत्यता सब आ रहा था ना इसमें, तो वृत्तियां ले ली थी। तो वृत्तियां शांत होती जा रही हैं। हाँ, ये भी ठीक है, बिल्कुल। हमारी वृत्तियां हाँ शांत जी, होती जा रही है या सात्विक होती जा रही है। सात्विक भी ठीक है, सात्विक। क्योंकि जो इसके ऑपोजिट शब्द है वो सब तामसिक शब्द हैं। राइट, अगर जब हम ईगो होते हैं, जब हम क्रोध में होते हैं, ये हम्म, तामसिक शब्द हैं, ये तामसिक वृत्तियां हैं। राइट, आसुरी वृत्तियां आ जाती हैं इसमें। तो जब हमें हम्म, क्रोध होता है तो हम तामसिक वृत्ति में शिफ्ट हो जाते हैं, ये गियर अपने आप शिफ्ट होते हैं। हम्म, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते, जब हम ऐसे नहीं करते, ये सब तामसिक वृत्ति हैं। जब हम अपना कुछ भी, जो मर्जी हो रहा है और हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, वो सात्विक वृत्तियां हैं। सो जब हम ऐसी चीज़ों को, अपने एक्शंस को इन कैटेगरीज में डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम और सजग हो जाते हैं, नहीं मुझे तामस नहीं करना है। पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सुन के। क्या, मेरे अंदर तामसिक वृत्ति, ये तामसिक वृत्ति मुझे नहीं चाहिए, ये वृत्ति, ऐसे आ जाता है। ये चीज़ें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि और आपको उन तामसिक वृत्तियों से और घिन आती है, और आप ऐसे और मूव कर जाते हो। तो ये लेबल करना बहुत अच्छा हो जाता है कि ये तामसिक वृत्तियां हैं, और वो हिट हार्ड करती हैं फिर, ये चीज़ है। राइट, सो हाँ, वृत्तियां हाँ कीजिएगा। जी, बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। हम श्री ठीक। अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे। और या हम्म, थैंक यू सो मच। राम राम राम। राम।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपानु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरे भाव। देव दया अवतरण का धार चौगुना चाव। मंत्र धारण यूं कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय चल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जलर जर तो संयोग। पाकर विकसे क्रम से यो मंत्र से योग। शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है। मंत्र क्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार यह राधीय मंत्र निधान। हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की पवन तेज का पूर है कृपा क्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा
आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपावतार, खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारी बहाव, जप से कृपावतरित हो तथा सजग कर भाव, राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान, स्वशक्ति सत्ता जग करे परिचक्र को यान, दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार, ज्ञान शक्ति आनंद सह साम शक्ति संचार, देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिला, हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, देव दया स्व शक्ति का सहस्त्र कमल में मिला, हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार, अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ, दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक, पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हुजूर, ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार, सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सदशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृतवाणी अमृत श्री राम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समुदीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप,
अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुच समाधान। अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सोही जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, माने उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस सिंचु शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाग, सुविधा सुविधि बने बनाओ। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाय। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, जन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेह सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन पद हो खोर, निबिड़ निशार तुम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूर, चिंता मन चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता।
भजिए राम राम बहु बार, जनता करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन करताल, कष्ट कठोरों पेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े वे घेर। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ देर। राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की तेज, शरण शांति आश्रय है। ये राम नाम की पाइए, बातें साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का कटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, बन कुटि वास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस भोग, राम राम जप तरिये लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। वृद्धि सिद्धि और नवा निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीज अक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात् पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश। कुंडलनि बोधे सुष्मन खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज भगवान, अजपा जाप भीतर हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जब भी रमावे। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पाठ, राम राम जप यार। सफल सिद्धि करे साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सबकी सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाय।
यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर, पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमनी, भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म भय भेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पात्रहीन, करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहद तान, इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते, देव देवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता, राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते, कीर्तन कथा करते वेदवान, सार सरस संग साधनवान, मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम नाम गुण गान, मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोह कुमत बैताल, मिथ्या मन मुखिया मन राज, सच्चा है राम नाम जप काज, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख कान, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम जग विस्तार, विश्व वृक्ष तारामय मूल, उसको तू प्राणी कभी न भूल, सांस सांस से मन सुजान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम, राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप, राम नाम विनम्रता विहार, गंदान सुख भोग पसार, मृता सब संपत सम्मान, होवे तन्यता रहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वार, जो हो स्वर बिना राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वलमान, राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही यथा तन छाया, सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार, सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक, सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन होते, राम नाम बिन वाद विचार, बारी भ्रम का करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर, रईस से हे मम मन, नाम सुमाला फेर, राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कला, करिए राम राम कर जा, करिए गमना गम के काल, जो करता निहाल,
सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम महामाला लगता नरक द्वार पैताला जपते राम राम जप पार जलते कर्म बंध यथ काल तांजब राम नाम की तूते भांडा भरा अभाग्य भय फूटे मन का है राम नाम का ऐसा चिंता मणि पारस मणि जैसा राम नाम सुधारस सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु में अतुल जहाज राम नाम सब तीर्थ स्थान राम राम जप परम स्नान धोकर पाप ताप सब दूर कर दे भय भ्रम को उन्मूल राम जाप रवि तेज समान महामोहतम हरि अज्ञान राम जाप दे आनंद महान मिले उसे जिसे दे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक तार परम पाठ पावन परम पतित अधम देता मांगो मैं राम कृपा दिन रात राम कृपा है सब उत्पात राम कृपा ले अंत संभाल राम प्रभु है जन प्रतिपाल राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मर्म राम कृपा संयम सत्य धर्म राम नाम को मन में बसाना सुपत राम कृपा का है पाना मन में राम धुन जब फेरे राम कृपा तब ही अवतरे रहूं मैं नाम में हो करनी जैसे जन अधीन राम कृपा भरपूर मैं पाऊं परम प्रभु को भीतर लाऊं भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे कृपा प्रसाद है राम की देनी काल व्याल जंजाल हर लेनी कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वार राम नाम दे रहित विवार प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म नाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देता अमल अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान मांगू मैं राम महादान करता निष्ठा कल्याण देव द्वार पर जन्म का भूखा भक्ति अनुराग से रूखा पर हूँ तेरा कह लिए तेर चरण की रखियो में अपना आप विरद विचार दीजिए भगवन नाम प्यार राम नाम नहीं वे बीतारे जोते अधर्मी अधम हत्यारे कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक कर गए राम नाम ने एक कर गए धृति धारनाहीन धर्म कर्म में जन अति दीन राम राम श्री राम जप जा हुए अतुल विमल आपा
राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास, राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सज जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान महा सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर अवैद्या विपद विनाशी, बड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर, राम नाम जो जपे कुपे, उसके भीतर कोश कुबेर, दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जपो वे निहाल, हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए, आंखें मूंदत सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ, जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम, अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन विचर माना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, 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 अशरण चरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम,
अशरण चरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामायण नमः श्री रामायण नमः, रामायण नमः श्री रामायण नमः, रामायण नमः श्री रामायण नमः, रामायण नमः श्री रामायण नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक मावकी, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक माव की, शुभ मंगल संचार,
अभ्युदय सदधर्मतार, राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः।